वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी पर सियासी जमातों के किरदार को सराहा जाएगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। स्पीकर ने सेनेट से 4 और कौमी असम्बली से 8 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐवान बाला से नून लीग ने आजम नज़ीर तारर, पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नायक, तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तजा का नाम दिया। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और MQM की राना अंसार नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, PTI ने बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा का नाम दिया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया आफरीदी? मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। नया चीफ जस्टिस अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर तैनात होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। लगता है ये सवाल अब रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुसाबकती कमीशन अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा इस्तफसार किया। केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? बैरिस्टर फारूक नसीम ने जवाब दिया, सियासी मुकदमात अब आईनी बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम दोबारा निकलेंगे। अपने बंदे बैठाकर मर्जी के फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आला अली मीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुरजोश खिताब, कहा वफादारी बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को अशराफिया का महकूम बना दिया गया। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी छीन ली गई। अदालतों में सुनवाई ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। अदलिया ने जो आज़ादी हासिल की थी पिछले 30-40 सालों में, उसमें बहुत जद्दोजहद है। आप सबकी जद्दोजहद है, सहाफ़ियों की है, पाकिस्तान के अवाम की है, वकला की है। उस जद्दोजहद का कल गला घोंट दिया गया। नून लीगी MN आदिल बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत 23 अक्टूबर को होगी। नून लीग ने अपने रुकन आदिल बाज़ई को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने स्पीकर को रेफरेंस भेजा। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करके बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून 2 हफ्ते कबल बरतानिया जाने का प्रोग्राम मौखर कर किया था। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ जुमा को दुबई रवाना होंगे, जहां से हफ्ता को लंदन पहुंचेंगे। मुख्तसिर कयाम के बाद अमेरिका जाएंगे। मरियम नवाज की नवंबर के पहले हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर का आगाज हो गया। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई। 5.5 लाख से जायद अफराद ने कर्जे के लिए रुजू किया। बाज़ अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी। मरियम नवाज का स्पेशल डैशबोर्ड पर खुद मॉनिटरिंग का फैसला। कहा, पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फ़ज़ाई आलूदगी में सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में सर फहरिस्त। स्मोक का शहर में बसेरा, सांस लेना मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद हो गया। कांगो का दारुल हुकूमत कंशासा का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। भारतीय शहर दिल्ली तीसरे नंबर पर।
माली साल की पहली छमाही में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी हजम 90 करोड़ 35 लाख डॉलर से बढ़ गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। 77 करोड़ डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 15 करोड़ 53 लाख डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी। 40 करोड़ डॉलर के साथ चीन सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 41 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई। पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना आलमी मालियाती फंड से 2 अरब डॉलर की दरख्वास्त करेंगे। MD IMF से मुलाकात के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर वजारत खजाना की वर्किंग मुकम्मल। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान ने रवा माली साल IMF शराइत के तहत तरक्याती मंसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों को भी शामिल किया। पाकिस्तान का एटमी हथियारों की तखफीफ के लिए कार्रवाई का मुतालिबा। पाकिस्तान जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हसूल के लिए जदोजहद जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुस्तकिल नायब नुमाइंदा उस्मान जदून का खिताब। कहा, भारत ने जनूबी एशिया में जौहरी हथियार मुतारिफ करवाए। इंडिया ने एटमी तजुर्बात ने ना करने की यकीन दहानी से इनकार किया। सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का ख्वाहिशमंद भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। मोदी सरकार की दहशतगर्दी दुनिया भर में आया। खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कनाडा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। भारतीय हुकूमत ने मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम के जरिए सिखों को निशाना बनाने वाले मुखालिफ बयानियों को बढ़ावा दिया। कनाडा पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगाया। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वस्ता का अमतबा सेहूनी फौज ने 24 घंटे के दौरान गाजा में मजीद 41 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 42,603 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के जवाबी हमले में इसराइली कर्नल हलाक। 2 गाड़ियों को धमाका खेज मवाद और रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया। अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में हेलीकॉप्टर रेडियो टावर से टकरा कर तबाह हो गया। हादसे में बच्चे समेत 4 अफराद झुलसकर हलाक। हेलीकॉप्टर टकराने से रेडियो टावर के करीब आग भड़क उठी। गिलगित शहर का नज़ारा और पहाड़ों की सैर। जोटियाल के पहाड़ पर वाक़या 900 साल कदीम ताज मुगल शिकारी टावर सयाहों में बेहद मकबूल। तारीखी मकाम तक रसाई आसान बनाने के लिए हुकूमत ने 1000 फुट तवील ट्रैक बना दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। थिएटर ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। इवेंट 2 नवंबर तक जारी रहेगा।